अंधेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। दिया है बाबा हमको नया जीवन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। चलिए सभी, आई एम ऑडिबल? सुनाई दे रहा है, ठीक है। सभी अंतर्मुखी हो जाएं, अपने आप को देखें। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, सतो प्रधान आत्मा। पवित्रता की बल से जगमगा रही हूं। पवित्रता के सागर शिव बाबा आवाहन करेंगे। बाबा अपनी
साइलेंस की दुनिया को छोड़ आवाज की दुनिया में आ जाओ। तो परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। वेलकम बैक दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति ओम दीदी। ओम Actually, शांति। today what's Om Shanti. Today what's happened is मेरा कंप्यूटर का कैमरा नहीं चल रहा है, so I have to log in with my phone. But I want to see everybody, so I've turned on the computer also. Like that. दीदी पॉज हो गया आपका। तो आज क्या बोल रहे हैं बाप? हाँ अब ठीक है। ओहो, अब ठीक है दीदी, ठीक है। It's okay. आज पापा You बोलते can hear me हैं also. Yeah, it's okay. Yes. Okay. चलिए आज बताइए बाबा ने क्या कहा आज? बाबा बोल रहे मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। ये पूरा सेंटेंस जो है हमें क्या बता रहा है? वापस जाने की तैयारी करनी। वापस जाने की तैयारी करना है। हाँ, वापस जाना है तो इसलिए करना क्या है? योग का बल जमा करना है ना। बाबा ने आज की पूरी मुरली जो है कि हमें संपूर्ण निर्विकारी बनकर वापस जाना है। ये सारी मुरली का सार यही है, ऊंच पद पाना है। और उसके लिए करना क्या है? योग एंड प्योरिटी दोनों पर अटेंशन देना है। पूरी मुरली एक्चुअली योग पर ही है, और योग से पवित्र बनेंगे। पवित्र बनो, योगी बनो, पूरी मुरली यही है ना। तो अगर योगी बनना है तो याद क्या रखना है कि मुझे वापस जाना है। जहां जाना होता है उसकी याद रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये याद रखो कि तुम्हारा जाने का समय आ गया है। जैसे सपोज फ्लाइट छूट रही है तो मुझे क्या करना चाहिए? सारा कुछ सामान समेट के, जैसे सपोज यू आर गेटिंग लेट टू कैच अ फ्लाइट, आप क्या करेंगे? किसी भी तरह उसको कैच करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं रिकॉर्ड करूं? आई थिंक मोनिका आप कर लो रिकॉर्ड। यू आर म्यूटेड। माथे की सॉरी दीदी, आई डू इट। इस चमकते हुए है ना। तो अब हमारे लिए भी क्या हो गया? टाइम अप हो गया, जाने का समय आ रहा है। ये नहीं कह सकते अभी तो मैं रेडी नहीं हूं, अभी आई हैव टू स्टिल कोम माय हेयर, आई हैव टू स्टिल पैक माय बैग। Recording in progress. सो लेट्स डू एवरीथिंग क्विकली। तो माना अटेंशन क्विकली हम कैसे करेंगे? कोई फिजिकल हबड़ा तबड़ी नहीं मचानी है, अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन देना, दैट्स इट। उसी को कहेंगे कि हम क्या क्या है? वापस जाना है, पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। उसके लिए फर्स्ट मेथड बाबा ने क्या बोला? उपराम। जितना उपराम बनेंगे उतना हम योगी बनेंगे, और जितना उपराम बनेंगे उतने क्लीन हो जाएंगे। उपराम किसको कहते हैं? स्टॉप। बैराग।
बताओ Does बताओ। it mean to rise above? लिप्त नहीं होना, Rise above. बुद्धि हटाना, elevated stage, दीदी मन से लिप्त नहीं होना उन चीजों में। आराम से परे। आराम से परे, अच्छा, एक नई डेफिनेशन। माना मतलब ठीक है, बात तो ठीक है, आराम कौन सा आराम? दुनिया वाली बात का आराम। दुनियावी आराम। तो Maybe करना going beyond, I think. जैसे हम कहते हैं साक्षी, मतलब डिटैच हो जाओ। Beyond, going beyond, I think. देखो, एक है स्टेज के हम कहते हैं साक्षी होना है, तो साक्षी हुए, फिर वापस वहां पहुंच गए, साक्षी हुए फिर वापस वहां पहुंच गए। उपराम मीन्स मेरी वो स्टेज बन गई है कि मुझे वापस मैं जाती नहीं, आई एम कंप्लीटली फ्री दुनिया की सारी बातों से। तो इसके लिए प्रैक्टिस हमें क्या करनी चाहिए? हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, कोई भी चीज कर रहे हो ना, उसको डिटैच होकर देखो कि ये मेरा रोल है। मैं सब्जी काट रही हूँ, मेरा रोल है, अभी ये करना है। किसी को एंटरटेन कर रही हूँ, कोई गेस्ट आए हैं, रोल है, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। छत पे जाके खड़े हो या जो भी आपको अवेलेबल है, थोड़ी हाइट पे खड़े होके पूरी सृष्टि को देखो, चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। मैं इसको डिटैच होकर सारे सीन्स को देख रही। ये है पुरानी दुनिया से उपराम। बाकी क्या दीदी ने तो बड़ा डिटेल में बताया, क्या किस किस चीज से उपराम उन्हें बताओ। किस पुरानी दुनिया से, देह से और देह के संबंध संपर्क से, नाम मान शान से। हाँ, पुरानी दुनिया, पुराने लोग, पुरानी बातें और पुराने संस्कार। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है पुराना संस्कार। और संस्कार कौन सा है? व्यक्तियों से जुड़े रहना, मोह का संस्कार, लोभ का संस्कार, ये सारी बातें। क्योंकि हम जो भी करते आए, हमने सोचा शरीर को ही देखना है, शरीर के लिए सब कुछ करना है। इट इज इम्पोर्टेंट, यस, बट किस हद तक करना है ना? फिर अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। भट्टी किसको कहते हैं? जिसमें ब्रिक्स को बेक करते हैं, जिसमें कोई भी तब चीज डालते हैं तो वो स्वाह हो जाती है। जिसमें कोई भी चीज हम डालते हैं तो वो स्वाह हो जाती है। तपना पड़ता है पहले, नहीं पकाते हैं, ट्रांसफॉर्म करने। पकाते हैं। स्वाद तो नहीं होती में जो डालते हैं, तो क्या जैसे ट्रांसफॉर्म आप हो कह रहे जाती है, वो राख बन जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन। पक जाती है। हम भट्टी में जो भी डाला है वो, और कैसी होती है? ब्रिक डालते हो, पहले कच्ची होती है, जब देखो टूट जाएगी, है ना? पर क्या है, जब उसको पका देते हो तो वो उसमें मजबूती आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है। हम भी जब योग की भट्टी में बैठते हैं, योग करते हैं, तो आत्मा में शक्ति आ जाती है, फिर उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। जो आज की दुनिया में बातें होती है, हम क्या कहते हैं? मेरा तुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऐसी बातें सुनाई आपने तो। सुनते हो ऐसी बातें? इन चीजों से मीन्स मैं अगर योग में बैठी तो मैं किस चीज से प्रूफ हो जाती हूँ? फीलिंग प्रूफ। फीलिंग में आ गए। बाबा कहते हैं फीलिंग जो है ये फ्लू है। फ्लू होता है तो बीमार होते हो तो कुछ करा नहीं जाता, ना खाया जाता, ना उठा जाता, तकलीफ होती है। फीलिंग भी तकलीफ देती है। हमारे को सिर्फ फीलिंग एक बाबा के साथ हो वही सुख देती है। और जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मेरे को सब कुछ किससे लेना है? बाबा से। मेरे को सुख भी बाबा से लेना है। जो आज पॉइंट था जो दीदी ने उठाया, उसको तो आप मनन चिंतन करना। मैंने भी माँ की और दीदी ने भी उसी को उठाया कि इनकम करनी है। नॉलेज इज इनकम, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। इससे इनकम बहुत होती है ना? तो नॉलेज से हमें क्या पता चला? और कल था ना मुरली में कि
ज्ञान के एक पॉइंट से भी तुम बन जाते हो। इतना सा भी ज्ञान, बूंद भी अगर तुमको मिलता है तो तुम बन जाते हो, पर बूंद ज्ञान के साथ क्या बनना है, वो बूंद बनना है। बाबा ने कहा ये करना है, तो अगर मैं पूरा कर दूं तो हो जाएगा। जैसे बाबा कहता है कि एंगर फ्री हो जाओ, अब पूरी तरह एंगर फ्री अगर हो गए मीन्स आप बन गए, है ना। और जो सोर्स ऑफ इनकम की बात करी उसको भी थोड़ा सा लेंगे, ये इसी से कनेक्टेड है ना, इसलिए थोड़ा सा उठाया। और क्या बोला बाबा ने, तो हमने संपूर्ण निर्विकारी बनना है। कैसे बनेंगे? खुद को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है। बाबा से करंट लेनी है, करंट लेनी है। तभी करंट बैटरी चार्ज रहेगी। राइट। और करंट जो है वो पास कब होती है? जब कनेक्शन जब उसके ऊपर यस जब स्विच ऑन कनेक्शन होता है। सही हो, जब सही हो कनेक्शन। आपको ऊपर से उससे वो जो कवरिंग है वो हटानी पड़ती है। व्हेन कवरिंग हटा के तभी वो दो वायर्स को आप अगर कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा। अभी उसको जब विकार रूपी जंख ना लगा हो तब। ऑल्सो दीदी जब कनेक्शन बीके रचना का नहीं आत्मा रचना का होगा तब कनेक्शन। जब हम अपने जब को बीके आत्मा रचना का होगा तो कनेक्शन बाबा के साथ, ब्रदर रचना के साथ। बीके ब्रदर रचना। दीदी एक बात पूछनी थी। आई नो आप आज थोड़ा जल्दी है, बट अभी नया प्रैक्टिस शुरू किया है कि मैंने अपनी आत्मा का नाम चेंज, अपना नाम कुछ और है, आत्मा का नाम कुछ और रख दिया है, तो उससे मेरा बहुत इजी। डू यू थिंक इट्स अ गुड वे? आपने कभी ट्राई किया है? आई हैव नेवर डन दैट। बिकॉज व्हाट आई हैव डन इज, जैसे व्हाट आई हैव, मेरा मनन चिंतन में ये लाइक इट इज लाइक कि जैसे मैं शाहरुख खान हूं और राज का रोल प्ले कर रही हूँ, राइट? तो जैसे ही मैंने राज का रोल प्ले किया, शाहरुख खान वापस परम धाम। So, and then whenever I have to play the role of Raj, I come back, play, and then go back to my home. So, वो जब मैंने दोनों का किया तो बहुत जल्दी कनेक्शन होता है कि Just repeat it, Monica, again. We didn't understand. So what I've tried doing is that मैंने अपनी आत्मा का नाम चेंज कर दिया, whatever, like, because how we understand is that I am here playing role of, like, अगर हम फिल्म इंडस्ट्री को देखें, राज का रोल प्ले कर रही हूँ, बट मैं हूं तो शाहरुख खान, या फिर मैं अमिताभ बच्चन हूँ पर कुली का रोल प्ले कर रही हूँ। सो जैसे ही मैंने कुली का रोल प्ले किया, आया, एंड देन वापस अमिताभ बच्चन अपने घर, अपना घर इस परम धाम। सो as soon as I say अमिताभ चलो, I just get connected very fast. So do you think you can also attach the Swaman to it? मेरा नाम ही है शिववंशी, मेरा नाम है सतो प्रधान। मतलब मैंने ये एग्जाम्पल दे रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ आई अंडरस्टैंड कि मैं आई, अपना रोल प्ले किया, और घर तो मेरा वही है ना, अमिताभ का घर इज नॉट वेयर इट इज, सो इट इज हेल्पिंग मी। सो आई वाज जस्ट आस्किंग, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया और नो, यू थिंक? Of course it's a good, if it's helping, it's a very good idea. एंड दीदी सीधा मैं परम धाम घर जा रही हूँ, यू नो, एज सुन एज आई एम फ्री डूइंग व्हाटएवर, आई जस्ट से ओके चलो अपने घर चलो। You can do Seema, you can do whatever you want, right? So yeah, okay, yeah, you should do that. तो बाबा ने जो बोला ना, बैटरी चार्ज करने के लिए क्या करना है, जो बाकी सारी बातें हैं उनसे फ्री होना है। अब सपोज यू वांट टू स्टार्ट योर मिक्सी, है ना, क्या करना पड़ेगा, वो जो प्लग है यू हैव टू पुट इट इन द सॉकेट, और वो सॉकेट के अंदर भी कोई कुछ पड़ा हो, कुछ गंद हो, और या वो जो प्लग है उसके अंदर जो वो 3 पॉइंट्स होते हैं उसमें से कुछ ढीला हो, तो वो मशीन चलेगी नहीं, या चलेगी रुकेगी, चलेगी रुकेगी, है ना। तो मीन्स सारी चीजें जो बाहर की हैं, बाहर की दुनिया से अपने को फ्री करना। जब हम योग में बैठते हैं यही तो करते हैं, मन बुद्धि को सारी चीजों से हटा लो और अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, यही तो करते हैं। मन बुद्धि को क्या कहते हैं? बाहर कोई बात को याद नहीं करना, फिर अपने आप को अच्छी बातें बताते हैं, स्वमान देते हैं। जो कल का वरदान क्या था?
बिंदु और बूंद, बूंद बूंद हाँ, बूंद, बिंदु और बूंद। संकल्पों की बूंद बूंद और एक बिंदी। तो बूंद क्या है? शुद्ध संकल्प। जब शुद्ध संकल्प रचते हैं तो बाकी बातों से फ्री हो जाते हैं, फिर बिंदु बनना इजी हो जाता है और बिंदु बाद से मिलन बनाते हैं ना। तो इसलिए अगर हमने बैटरी को चार्ज रखना है, बैटरी को ताकत, बैटरी में फुल स्ट्रेंथ आ जाए, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सारी बातों से फ्री, जो बोला पुरानी दुनिया से उपराम बनो, ऑल कनेक्टेड है ना, तभी करंट को कैच कर सकेंगे। जब कैच करना होता है, सपोज यू हैव टू कैच समथिंग, व्हाट यू डू? फोकस ऑन इट, वन फोकस। और जैसे क्रिकेटर है, उसने कैच करनी है बॉल ना, तो Yes, क्या open your hands. Open your hands to catch it and focus on that. Yes, on the ball towards that you- it. लुक एट द डायरेक्शन, कहाँ जाना है। Yes, run towards it and aim at the ball. एम एट द बॉल, और जो बॉल को देखकर बैठता थोड़ी है, वो उसकी तरफ जोर से भागता है, फिर वो कैच होता है। जंप भी करता है, जी? जंप भी करता है, जंप भी करता है उसे कैच करने मतलब के लिए। जो कैच करना है उसके लिए सब कुछ छोड़कर मैंने बस ये करना है, उसका अटेंशन सिर्फ उस तरफ होता है और किसी तरफ नहीं। उसकी स्पीड भी काफी तेज होती है पकड़ने के लिए। हाँ, स्पीड तेज का मतलब फुल अटेंशन। मैंने परमात्मा की किरणों को कैच करना है, मैंने परमात्मा के स्नेह को कैच करना है, तो मेरा अटेंशन और कहीं होगा तो वो कैच नहीं होगा, फिर तो यू विल गेट बोल्ड आउट, है ना। तो इसलिए माना सारा कुछ, अगर आप देखो ज्ञान में, योग में जो बाबा बताते हैं, एकाग्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस। और फोकस बनाने के लिए करना क्या है? किसी भी चीज में मेरा फोकस कब होता है? जब मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रही हूँ और बाकी सब कुछ से बुद्धि हटा ली। Nothing else distracts me. Nothing or distracts distracts me. Yes, Yes. exact. जहाँ से मुझे पता होता है कि मुझे यहाँ कुछ मिलने वाला है। हाँ, प्राप्ति और इंटरेस्ट। तो मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, अपनी ये चेकिंग करो कि मैं ऐसे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, चलो कर लो। बोल रहे हैं सब, चलो थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो। जब तक उसका जुनून नहीं होगा ना, वो नहीं बनेगा, क्योंकि इस दुनिया में तो सब कुछ आपके जुनून को तोड़ने के लिए बना हुआ है। वायुमंडल भी, बातें भी, लोग भी, अपने ही पुराने संस्कार भी, सारा कुछ ही अटैक करने के लिए रेडी है। पर अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया, निश्चय है, तो हुआ कि हुआ, 100% हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे का स्पोर्ट्स डे है ना, इतने सारे बच्चे रेस में भाग रहे हैं, आई थिंक दीदी आपका वो पॉज हो रहा है, आप कैमरा में भी ऑफ कर दो, शायद इट विल बी बेटर। ओके, कैमरा ऑफ करूं? ऑफ, बिकॉज आपका वो बार बार पॉज हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। आई थिंक आई लीव द कंप्यूटर स्क्रीन ऑल्सो causing a lot of things. Is it okay now? Yeah, I'll just put Baba's picture. Baba's picture is there, yeah. है ना। तो मतलब करंट को कैच करना है, उसके लिए क्या चाहिए? इंटरेस्ट, फोकस एंड, मतलब मुझे और कुछ नहीं सूझ रहा उस समय, वो तभी होगा ना। जो हम कहते हैं ना मल्टीटास्किंग, योग के समय नो मल्टीटास्किंग। और करंट से क्या मिलता है? बाबा ने क्या बोला? बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए योग को अग्नि भी कहते हैं। आग से क्या होता है? हर चीज का टेम्परेचर बदलकर हर चीज जो है बदलती है। अग्नि के साथ यू कैन लिंक ट्रांसफॉर्मेशन।
isn't it? Yeah. इसलिए योग को अग्नि कहा। इसका बाबा ने बोला अभ्यास करना है। हमारा पूरा ज्ञान क्या है? अभ्यास। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज ओनली प्रैक्टिकल, नथिंग एल्स। कई बच्चे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले, नंबर 1 बच्चा निकला, बड़ा अच्छा एग्जाम पास कर लिया, थियोरी तो बड़ी अच्छी है, जब जॉब में जाते हैं तो वहां पे गुल्लो जाते हैं। क्यों? प्रैक्टिकल नहीं किया। इसलिए इंटर्नशिप्स होती है कि जो सीखा उसको प्रैक्टिकल में करो। बाबा इंटर्नशिप अलग और थियोरी अलग नहीं करता। बाबा कहता है साथ साथ हर चीज करो। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला कि बोलो बोलो कुमकुम बहन। हाँ, बाबा ने बोला कि मैं सतयुग की पावन दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं तो घर से आया हूँ। जिस घर में हम बच्चे आए हो पाठ बजाने, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। घर है परम धाम। राइट, बाबा परम धाम से आते हैं, है ना। और बाबा का अवतरण, ये पॉइंट मतलब बाबा का अवतरण होता है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि मेरा भी अवतरण हुआ है। अवतरण होने का मतलब है, अवतार क्या करता है? जन्म मरण में नहीं आते, ऊपर से सीधा आते हैं परम धाम से। नहीं, वो तो भगवान के लिए हो गया। हम अवतार हैं, जैसे कोई अवतार है, उसकी वो अवतार लेता ही क्यों है? ट्रांसफॉर्म करने के लिए, में शांति के लिए आते हैं, प्ले करने के लिए, कुछ बहुत अच्छा श्रेष्ठ काम करने के लिए। तो अपने आप को अवतार समझना, ये भी बहुत अच्छा योग है। मैं परम धाम से अवतरित हुई हूँ। जैसे मोनिका बहन ने बोला, उन्होंने तो नाम ही बदल लिया। मतलब तुमने बदलना, बदलो या नहीं बदलो, मैं अवतरित हुई हूँ, परमधाम जाती हूँ, वापस आती हूँ, परमधाम जाती हूँ, वापस आती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर आके अपने रोल को प्ले करती हूँ। बाबा ने एक और इसके लिए यूज किया, सच्चा सोना, सच्चा जेवर आत्मा थी। ये बड़ी अच्छा। अब फिर आत्मा सत्व प्रधान बनती है, शरीर भी प्योर मिलेगा। ये बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्टी है। सोने को आग में डालते हैं तो एलॉय और सोना अलग अलग हो जाता है। और प्योर सोने का जो ज्वेलरी बनती है वो कितनी वैल्यूएबल होती है। पूरी दुनिया में गोल्ड देखते हैं कितना है, उससे वैल्यू लगाते हैं पूरे नेशन की। तो हमारी वैल्यू कौन से गोल्ड की है? 24 कैरेट ना। हाँ, नहीं, हमारी मुझे आत्मा की वैल्यू किस चीज से होगी? गुणों से, शक्तियों से इम्बाइब किया, कितना प्रैक्टिस किया, है ना। बाबा ने कहा ना, जब काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हैं, जब बिल्कुल कलयुग में, तो बच्चे भी सांवरे हो गए हैं। तो सतयुग वाली ताकत जो है वो सारी निकल गई है, अब वो तमो प्रधानता आ गई है। तो उसको फिर से बैटरी को डिस्चार्ज हो गई है कंप्लीट। तो उसको हम बाबा हमको फिर हमें ज्ञान से बैटरी को चार्ज कराते हैं दोबारा। जी। और आज एक बाबा ने बोला, बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। इसे बाबा ने ब्रदरहुड कहा। बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है, ब्रदरहुड आत्मा या पाठ बचाती है। ये जो कल विमेन्स डे था, राइट, विमेन्स डे, दिस इज विमेन एम्पावरमेंट। whatever dress you have, you are still a powerful soul. You are still Baba's bacha. You are still a sato pradhan soul. आप अभी भी आपके जो आत्मा की शक्ति है वो कभी बदलती नहीं। इसीलिए कई बार हम ये वाला सवाल लेते हैं, मैं विष्णु चतुर्भुज, क्योंकि मेल और फीमेल संस्कार दोनों आत्मा में होते हैं।
जो women के लिए बोलते हैं कि इनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, men में बोलते हैं ये क्वालिटीज है, एक्चुअली आत्मा दोनों रोल परफेक्टली प्ले कर सकती है ना। ये वेरी दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर टुडे। तो जो नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, इसको कैसे लेंगे, इसका मनन चिंतन करना है। थोड़ा सा अभी कर लेते हैं, बाकी आप सब करना। हमारी इनकम कौन सी है? आज आशा दीदी ने तो जैसे समझाया कि हम खुद को आत्मा समझेंगे तो जैसे जो हम जितना खर्च करते हैं अपनी फिजिकल बीइंग के लिए, वो सब खर्चे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सो वी सेव ऑन अ लॉट ऑफ मनी। वी डू ओनली व्हाट इज नेसेसरी, वी डोंट डू व्हाट इज नेसेसरी। तो जब हम अपने टेस्ट के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ये देख लें, ये शो में चले जाएं, वहां चले जाएं, चलो विंडो शॉपिंग ही कर लें, खरीदना For our looks also, buying clothes, whatever, yeah. बहुत सारा कुछ है ना। ये हो गया शरीर का। और सूक्ष्म में कैसे सोर्स ऑफ दुआएं, ज्ञान रत्न बेस्ट विशेष एंड दुआएं जो कमाते हैं, शेयर करो तो दुआएं मिलती हैं। हाँ, ये एक तो ये बात है। दूसरा सेविंग कैसे होती है? एनर्जी सेव करते क्या है? एनर्जी भी सेव होती है। पर सूक्ष्म इंद्रिय कौन सी? बोलो। ज्ञान इंद्रिय, संस्कार, मन बुद्धि संस्कार क्या करता है? जी जी, मन क्या करता है? संकल्प क्रिएट करता है, संकल्प की फिर फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, देन वी सेव एनर्जी ऑन दैट, और वो हाई लेवल के संकल्प होते हैं। कम संकल्प क्रिएट करते हैं, और फिर जो संकल्प क्रिएट करते हैं वो संकल्प भी पावरफुल होते हैं, जो मुझे देते हैं, मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं, मुझे दाता बनाते हैं। और बुद्धि कैसी हो जाती है? बुद्धि को कम संकल्पों को चयन करना है, बुद्धि को अग्रम शग्रम जो व्यर्थ है, फालतू है, उसको चयन ही नहीं करना, तो बुद्धि भी फ्री हो गई, उसके पास टाइम हो गया, मन के पास भी टाइम हो गया, मन कितना रिलैक्स हो गया। नहीं तो बार बार टाइम वेस्ट, ये भी सोचो वो भी सोचो, उसको कैसे इम्प्रेस करूं, कौन सा जूता, कौन सा ये, क्या क्या करना है, कौन सी गाड़ी, वो सबसे फ्री हो गए, संकल्प से फ्री हुए, तो बुद्धि कम चीजों का चयन करेगी, बुद्धि भी फ्री है, बुद्धि भी रिलैक्स्ड है, बुद्धि की ताकत बढ़ जाती है, और उसका विवेक जो है वो यूज करता है। नहीं तो विवेक को कहाँ यूज करेगी? व्यर्थ में करेगी, तो फिर तो कंफ्यूजन ही होएगा। और संस्कार कौन से इमर्ज हो जाते हैं? हमारे देवता, ओरिजिनल संस्कार। हमारा पूरा ज्ञान ही है अपने आप को, प्रेजेंट संस्कार जो मैंने बना लिए हैं उनसे अपने ओरिजिनल में जाना। तो कितनी बड़ी इनकम हो गई, सारा कुछ मैं सारी रीति से वैल्यूएबल बन गई, अपने लिए भी, फिर अपने शरीर को भी तंदुरुस्त रख लेती हूँ, पूरे विश्व को वाइब्रेशंस दे देती हूँ। ये है मेरा, ये है। इसलिए बाबा ने कहा नॉलेज इज सोर्स ऑफ इट। हाँ, वो था ज्ञान की बात कि ज्ञान का एक टुपका भी, वर्ड था टुपका, उससे भी तुम क्या ड्रॉप, इवन, हाँ वही ड्रॉप है ही ना, आत्मा बूंद, बूंद बिंदु बीज जो भी बोलो, है ना जी। और क्या बोला बाबा ने? लॉटरी, ईश्वरीय लॉटरी जमा करनी है। हाँ, ये लॉटरी कैसी है? लॉटरी के ऊपर लिखा है कभी हम सब ने? नहीं। लॉटरी निकलती है तो क्या होता है? फ्री हो जाते हैं। हाँ जी, फ्री हो जाते हैं, अब उसके बाद कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। फ्री हो जाते हैं, और खुशी, फिजिकल लॉटरी में होता है कि खुश हो जाते हैं उस वक्त, होते हैं हमारे पास, मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, एंड उसकी गलत यूटिलाइजेशन होती है। केवल खुशी में भी वो मतलब उनको कई बार कहते हैं हार्ट अटैक हो गया, उसकी लॉटरी निकली। नहीं, हमारा वो नहीं, हमारी ईश्वरीय,
स्थूल में। जस्ट बट बाबा ने दीदी जो बोला लॉटरी वो लगती है देखते तो हैं। कुछ करने को नहीं होता, बट हमें तो करना है। हमारी लॉटरी लग गई, हमें ज्ञान मिल गया, पर हमें अभी भी करना है। हमें वी हैव टू बिकम प्योर। हाँ, एक मिनट मैं बाबा का सजेस्ट पढ़ती हूँ। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी किसको बड़ी लॉटरी होती है, राजाई की भी लॉटरी। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी। ईश्वरीय लॉटरी और दुनिया की लॉटरी में अंतर है। सिर्फ लॉटरी से कनेक्शन क्या है? अबंडेंस, प्राप्ति, बहुत सारा मिल सकता है। हाँ, पर जैसे उसके लिए तो आप टिकट खरीदते हो, वेट करते हो। इसमें वेट किस चीज की है? हमारे बदलाव, अपने पुरुषार्थ की। हम बदले तो सारा कुछ हो जाएगा। तो जैसे वो अपनी रोज की भाषा में भी कई बार बोलते हैं, हमें बहुत कुछ मिल जाए तो हम बोलते हैं मेरी तो लॉटरी लग गई, बट दैट डजंट मीन यू गॉट मनी फ्रॉम द लॉटरी, दैट मीन्स यू अचीव्ड अ लॉट। You've achieved what you wanted to achieve, what was important to you. Right? और दीदी ज्ञान में तो लॉटरी इसलिए लग गई कि हमें ड्रामा का ज्ञान मिल गया, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट। उससे बड़ी लॉटरी तो और कोई भी नहीं है कि ये फिक्स्ड है और हम कुछ कर नहीं सकते, बस अब हमें पुरुषार्थ करना है। आपको सिर्फ अपना एफर्ट करना है। जैसे जब हम स्कूल में होते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं? तुम पढ़ो, तुम्हें और चीजों की चिंता नहीं करनी, पढ़ाई करो, इधर उधर मत। वही बाबा कह रहे हैं तुम पढ़ो, मैं बाकी ड्रामा में जो करना है मैं कर रहा हूँ, जो डोंट वरी अबाउट इट। सो है ना? तो बच्चे क्या कहते हैं, और माँ उनको फिर क्या करती है? खिलाती पिलाती, उनके लिए सीन भी बनाती है कि चलो यहाँ बैठ के पढ़ लो, वहां बैठ के पढ़ लो, राइट जगह देती है, राइट किताबें देती है। तो बाबा भी तो सब वो कर रहा है। रोज सुबह मिलता है, ज्ञान भी आता है, साथ भी देता है। वो कहता है एक चाहे भीड़ में हो तुम एकांतवासी फील करो, है ना? सारा कुछ दे रहा है ना, सारी फैसिलिटीज दे रहा है। खाना पीना तो सारा दे ही रहा है। कितने वैल्यूएबल ज्ञान रत्न दे रहा है। और हमारे साथ कंबाइंड भी है, मतलब हेल्प है फुल। इफ वी वांट, इफ वी डोंट वांट देन वो कुछ नहीं कर सकता। ये भी है ना दीदी, बाबा कहते हैं तुम अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करो, जो मैं देता हूँ श्रीमत पर चलो, पर फल की भी चिंता इच्छा नहीं करनी, वो मैं अपने आप देखूंगा। हमें लगता है रिजल्ट भी अभी मिलना चाहिए, अभी एकदम तुरंत मिल जाए, तो वो भी बाबा सोच समझ के देते हैं कि कब होना चाहिए। एक मिनट रेणु बहन, अभी भी तो मिल रहा है ना, सुख मिल रहा है ना हमको, ये भी तो है ना। तो भाई बाबा ने बोला एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। सर्च लाइट मतलब इसका भी मनन चिंतन कर सकते हैं। एक कैच वर्ड, एक सर्च लाइट, और एक जो नॉलेज इज इनकम, ईश्वरीय लॉटरी, और एक आपने बोला नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो सर्च लाइट के लिए क्या कहेंगे? सविता विल पुट द होमवर्क। अब बताओ सर्च लाइट क्या करती है? फोकस होती है उसी जगह पे, पॉइंट। सर्च लाइट से रास्ता दिखाता है ना, नेविगेट सी वेरी क्लियरली। राह मिलती है हमें, उसका पूरे में उसकी फाइंड डायरेक्शन, हेल्प फाइंड द डायरेक्शन, तक उसका डायरेक्शन मिलता है। अच्छा, लेट्स से द एडजेक्टिव्स। डायरेक्शन, क्लैरिटी एंड इजी। सर्च लाइट मिलती है तो सब इजी हो जाते हैं। तो एक एक आत्मा को बाबा अगर सर्च लाइट देते हैं तो बाबा के पास हम जब सुबह जाते हैं, वो हमें सुबह ही फ्री कर देता है सारी बातों से, पावर दे देता है, तो हम बन जाते हैं। तो इसलिए इसका भी आप मनन चिंतन कर सकते हो, इसको बढ़ा लें। वरदान क्या है? मैं पढ़ूं? पढ़ो। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। हमारे कांटेक्ट में जो भी आए उसको हमारे से कुछ मिले। कब होगा? कब होगा? जो आत्माओं को
जो कष्ट होता है, हमें कभी भी कष्ट होता है, किस लिए होता है? बिकॉज दो चीजें बाबा ने बताई, एक तो स्वार्थ भाव, सेल्फिशनेस, और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति, इनसे भी दुख होता है। वैभवों से दुख कैसे होता है? वो फिर कंपटीशन, जेलेसी, एक्सपेक्टेशन, और फिर वो बढ़ जाती है और इच्छा बढ़ती चली जाती है ना। तो इसलिए जब हम आत्माओं को मिलते हैं, उनके लिए शुभ भावना रखते हैं, उनके शुभ चिंतक रहते हैं, उनके लिए कल्याण की भावना रखते हैं, निस्वार्थ होकर करते हैं, तो उनको हमसे मिलता है। और वही है सबका प्रिय बनने का तरीका। कोई गुस्से में बैठा, उसके पास कौन जाएगा? सब उससे दूर हो जाएंगे। माँ को भी गुस्सा आ जाए तो बच्चे उससे दूर हो जाते हैं। फिर स्लोगन क्या है? आप हीरे तुल्य आत्माओं जाना के है, बोल केला वेला कुछ है? आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। कल भी बाबा ने ऐसे ही कुछ कहा था, वाणी मीठी हो, कम बोलो, धीरे बोलो जी। दूसरी बात, बाबा बोल के लिए और भाई भाई दृष्टि के लिए पता नहीं कितने दिनों से हम यही सुन रहे, बोल के ऊपर अटेंशन। हम आत्मा हीरे तुल्य, हीरा जो होता है उसको कितना सेफली रखते हैं ना, तो मुझ आत्मा के मुख से जो निकले वो मूल्यवान हो। मतलब वो अगर किसी को सुख दे रहा है तो वो मूल्यवान, ऑर्डिनरी भी नहीं। मेरी इंटेंशन ये हो कि मैंने सुख देना है। जब इंटेंशन राइट होगी, एटीट्यूड जिसको वृत्ति बोलते हैं, तभी सब कुछ होगा। जो अंदर तक हो कि मैं बाप समान हूं, जैसे भगवान कल्याण की भावना हर बच्चे के लिए रखता है, मैं भी, ठीक है ना, ठीक है। और बाबा ने एक और शब्द आज यूज किया, आई डोंट नो आपके नोटिस में आया कि नहीं, तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है। क्या होता है? तरावटी मतलब बहुत वैल्यूएबल। तरावटी फर्स्ट टाइम सुना मैंने। ये सिंधी भाषा है। तो आज की मुरली क्या रही? मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनकर ऊंच पद को प्राप्त करना है। योग बल के लिए बाबा ने बहुत सी बातें बताई, और भी बातें हैं कि प्रकृति में सिर्फ आप आत्मा को देखो, भाई भाई की दृष्टि रखना, ये सारी बातें, और करंट को लेना, उपराम होना, सारी ये बातें किसके लिए है? योग के लिए, ठीक है ना। और अभी जो जो गए थे यहाँ पे है ना, सविता, रेनू, मैं देख रही हूँ इन ऑर्डर, नरेश भाई, और कौन गया था? भावना जी। तो हम क्या क्या किया था याद है सबको? कहाँ कहाँ गए थे याद है कि भूल गया? मैंने तो कल थोड़ा सा शेयर किया था। It would be really nice if everybody could just share the details. आपने सुबह से शाम क्या किया और क्या देखा। कुमकुम दीदी नहीं गए थे? कुमकुम दीदी नहीं गए थे? बिल्कुल, कुमकुम दीदी तो वहां सबसे आगे थे। अच्छा, चलो कुमकुम दीदी सुनाओ अपना एक्सपीरियंस। So, no, just 1 minute. First, आज because I am a little short on time, I have to go to ORC. तो मैं ये कह रही थी कि हमने जो किया, आप सब जो गए हैं, so that whatever we talk should make more sense to others. शॉर्ट में एक एक वर्ड लिख के देख लो हमने क्या किया। एक तो हमने क्या किया फिजिकली, फिर दूसरा मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इन एवरी वे, सूक्ष्म भी स्थूल भी, ठीक है। थोड़ा अपने मन में वर्क इट आउट, write it down if you want to, so that tomorrow when you share it should be powerful. ऐसे ही कुछ बोलना नहीं है हमको, ठीक है ना। बाबा ने बोला टू द पॉइंट एंड जिस्ट। तो आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल रतन समान मूल्यवान है ना, कुछ भी नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना। हम तो
बाबा के बच्चे हैं। बाबा देखो अभी मुरली चलाई, बाबा जब बोलते हैं ना रुक जाते हैं। शुरू में फिर थोड़ी स्पीड होती है बेटर, उसके बाद बहुत स्लो होती है क्योंकि गहराई होती है उस मुरली में। अगर ऐसे ही बाबा बोल देंगे हमारे अंदर समाएगा ही नहीं, हम सोचते रहेंगे क्या बोला, बाद में बैठ के पढ़ेंगे, वो सिंक इन कर जाए। बाबा की सारी बातें सार युक्त होती हैं, उनका विस्तार में भी सार होता है। तो हमको ये कर, तो कल बोलेंगे सब। I would, because I was also there, I would like to also share your experience. So I was with you, पर एक्सपीरियंस शेयर करने का तो टाइम ही नहीं था, ठीक है ना? क्योंकि अभी हमने मुरली की, हमने थोड़े से पॉइंट्स लिए। सार में क्या है? संपूर्ण निर्विकारी बनो और उच्च पद पाओ, योग बल, पवित्रता का बल। ये हमने 3-4 बातें सुनी। और अब जब आप मुरली दोबारा सुनोगे, आप देखो योग बल के लिए क्या बोला, पवित्रता के लिए क्या बोला, आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। वरदान भी एक तरह पवित्रता सिखा रहा है। ऐसे ढूंढो पॉइंट, ठीक है? चलो, और कल फिर मिलती हूं मैं आपको। मोनिका बहन अभी आपको मेडिटेशन लगा देंगी। आई एम गोइंग टू ORC, आई विल बी बैक एट नाइट। सो कल मॉर्निंग हम थोड़ी सी क्लास को लंबा करेंगे। ओके, एवरीवन रेडी फॉर इट? ओम शांति। यस, ओम शांति। जी जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। थैंक यू मोनिका बहन, आपका तो सपोर्ट रहता ही है थैंक हमेशा। यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओके, आई विल प्ले नाउ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी अपने मन सॉरी, अपने मन बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लें। और अपना सारा अटेंशन साउंड आ रहा है? जी जी, आ रहा है, आ रहा है। चला जा रहा है ना? आई थिंक यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा, सॉरी, नहीं बीच में तो आ रही थी, फिर अभी वो इंटरनेट आई थिंक थोड़ा स्लो हो गया। आई जस्ट स्टार्ट अगेन, सॉरी फॉर दैट। नो प्रॉब्लम। माथे के बीच इस आई थिंक पता नहीं क्या हो रहा है आज। मैं सिर्फ वो स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर वो बाबा की फोटो नहीं आ रही। नो प्रॉब्लम, Okay. कुछ भी करो, साउंड आ जाए। ओके, कोई बात नहीं, सिर्फ स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ That's जी okay. हाँ जी दीदी। आई डोंट नो आज क्या हुआ। इस चमकते हुए हीरे पर लाए मैं जगमगाता सितारा। अभी आ रहा है साउंड? जी साउंड नहीं नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आज, क्या हो गया? सॉरी। ओके, बाबा का गीत लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं दीदी बाबा आ कहते हैं जाएगा, 1 मिनट बस, 1 सेकंड। बाह्य सभी बातों से समेट लें। साउंड आ गई।
हाँ जी। और अपना सारा अटेंशन माथे के बीच इस चमकते हुए हीरे पर लाए। मैं जगमगाता सितारा, संपूर्ण पवित्र सितारा, पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। मैं पवित्रता की परम मूर्ति, मैं सितारा जो इस शरीर रूपी मंदिर को भी पवित्र कर रहा है। इसी स्वमान में स्थित हो जाए। अपने इर्द गिर्द पवित्रता की वाइट लाइट को अनुभव करें, मुझसे निकलकर मेरे ऑल अराउंड एक ऑरा बना रही है। शिव बाबा परम धाम में मन बुद्धि वहां ले जाए। पवित्रता के सागर बाबा आ जाओ इस आवाज की दुनिया में। तो बाबा उतरे, आए ब्रह्मा तन में, और अब दोनों मेरे सामने बाबा का प्रकाश निकल निकल कर मुझ आत्मा में समा रहा है। मुझ आत्मा को शुद्ध करता जा रहा है। मेरी पवित्रता को जागृत कर रहा है। अनुभव करें, स्थित हो जाए इन संकल्पों में। और अब बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, अपने हाथ में मेरा हाथ लिया और मुझे उड़ा ले गए वतन में, सफेद बादलों के बीच। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा और उनके तन में शिव बाबा, और मैं उनका प्यारा लाडला बच्चा उनके सामने हूं। आज बाबा वतन में एक यज्ञ कुंड रच के बैठे हैं। सामने कुंड में आग जल रही है। बाबा ने इशारे से मुझे इस हवन कुंड में प्रवेश करने को कहा। प्रवेश करेंगे इस कुंड में। इसकी अग्नि मुझ आत्मा के अंदर के एक एक अंश मात्र भी जो फ्लॉ है उसको जला रही है, जलाकर उसका स्वरूप बदल रही है।
जैसे मुझ आत्मा का रोम रोम प्योर पवित्र होता जा रहा है। इस अग्नि में बैठकर मुझे बहुत हल्कापन अनुभव होने लगा। अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर रही हूँ। कोई संकल्प नहीं, एक मैं और एक मेरा बाबा। मेरे अंदर की शुद्धता इमर्ज हो गई। हवन कुंड की अग्नि शांत हो गई और अब बाबा बहुत स्नेह से मुझे निहारते हुए बाबा ने वरदान दिया, संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। बाबा मुझ आत्मा को देख रहे हैं और मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश परम धाम पहुंच जाती हूँ। बिंदु बाबा के पास यहाँ परम धाम में अपनी संपूर्ण अवस्था में मैं आत्मा और सागर पिता के साथ उनकी पवित्र किरणों के बीच अपनी संपूर्ण शुद्धता को अनुभव कर रही हूँ। ये स्थिति, ये अवस्था कितनी ऊंच है। इस स्थिति में मुझे अनुभव हो रहा है जैसे मेरा हर संकल्प सर्व के भले के लिए हो, सुखदायी हो, देने वाला हो। वे यहां से नीचे अपने तन में प्रवेश करें। अपने तन में इस प्रकाश को फैलाएं, सर से पांव तक। मेरे तन के एक एक सेल को पवित्रता की एनर्जी मिल रही है। तन भी तंदुरुस्त हो रहा है, हील हो रहा है। पवित्र मन है। मेरा मन केवल पवित्र संकल्प रचता है। मेरा मन केवल
शुद्धता की तरफ ही अटेंशन रखता है। मेरे संकल्प, मेरी दृष्टि सबको स्वस्वरूप में देखती है। मेरी वृत्ति में केवल कल्याण, मेरी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, बाबा का ज्ञान स्पष्ट, मुझे स्पष्ट है मैं कौन, मैं कहां से आई, मुझे क्या करना है। मेरे संस्कार ओरिजिनल संस्कार, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्र अर्थात सुख और शांति मेरे साथ चलते हैं। इन्हीं का स्वरूप बनकर सभी को दाता बन, ये देने वाली मैं बन चुकी। मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर औरा, सिर के पीछे एक लाइट का हेलो, पवित्र लाइट। अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप को अनुभव करें। अब चेक करें, मेरे संकल्प कैसे, मेरा मन हल्का, पवित्रता के साथ दिव्यता इमर्ज हो गई। यही मुझ आत्मा का दिव्य स्वरूप है। सतयुग का स्वरूप है, पूज्य स्वरूप है। अपने पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर सामने सभी भक्त आत्माओं को देखें जो आपकी वंदना कर रही। दृष्टि दें उनको, उनकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले आप हैं। वरदानी हाथ को उठाएंगे और फील करें हमारे मस्तक से, नैनों से, हस्तों से ये पवित्र लाइट निकलकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। विश्व ध्रुव पर खड़े हो जाए। बाबा की किरणें मेरे अंदर और मेरे द्वारा बाबा विश्व की हर आत्मा को इन किरणों द्वारा अनुभव करा रहे। जैसे प्योरे ग्लोब की सभी आत्माओं की हीलिंग हो रही है। और आज सारा दिन हम इसी स्वरूप को इमर्ज रखेंगे।
और जहां जाएंगे पवित्रता का प्रकाश फैलाते रहेंगे। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, everybody. Thank you, ओम Monica. शांति। Have a good day with Baba. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.